वेलनेस का अर्थ होता है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती का मतलब होता है तन का दुरुस्त होना, यानी कि शरीर जो है हमारा ठीक ठाक हो, तो उसको हम तंदुरुस्ती कहते हैं, यानी कि कोई बीमारी ना हो। स्वास्थ्य है स्वस्थ होना या कल्याण, यानी कि स्वस्थ होना यानी कि किसी बीमारी से यानी कि कोई बीमारी न होना या बीमार नहीं होना को तंदुरुस्त या स्वस्थ होना कहते हैं। इंग्लिश में वेलनेस उसको कहा जाता है। जैसे कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस के टॉपिक कवर किए थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन इज डन इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन है वो फॉर्मल तरीके से भी करवाई जाती है और इनफॉर्मल तरीके से भी करवाई जाती है। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल होता है जैसे आपके स्कूल्स में एजुकेशन होती है, आपके कॉलेजेस में होती है, जिसका पर्टिकुलर एक सिलेबस बना होता है, एक पर्टिकुलर आपका क्लासेस लगती हैं, आपको वहाँ पे बताया जाता है हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। आपको डाइट कैसी लेनी चाहिए, स्लीप कैसी लेनी चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, आपको बीमारियों से कैसे बचना है, आपको पर्सनल हाइजीन कैसे रखने हैं। तो ये सारा कुछ किस में आता है? फॉर्मल एजुकेशन में। वहीं एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी लाइफ का। इनफॉर्मल एजुकेशन कोई स्कूल में नहीं दी जाती, कोई उसका पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। लाइफ के अकॉर्डिंग, लाइफ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे आपको वो एजुकेशन दी जाती है थ्रू योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर्स। जिसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको बताते रहते हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए, आपको हाथ धो के खाना खाना चाहिए, आपको अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, आपको मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना है, आपको सर्दियों में अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको ऐसे ही अपने घर पे साफ सफाई रखनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके सोसाइटी में, आपके सराउंडिंग में कोई भी जो इंडिविजुअल है, जहाँ फिर आप टेलीविज़न पे देखते हो गवर्नमेंट की एड्स आती हैं, पोलियो की ड्रॉप्स लेनी चाहिए, तम्बाकू से कैंसर होता है। तो काफ़ी सारी एड्स भी आपने देखी होगी अपने टीवी पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो ये सारी इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशंस होती हैं। तो एक तरीका होता है फॉर्मल तरीका, एक होता है इनफॉर्मल। तो हेल्थ एजुकेशन जो है, हेल्थ एंड वेलनेस की जो एजुकेशन है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वेज़ से वो करी जाती है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेस। इट मीन्स हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और वो दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से अवेयरनेस करी जाती है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज, चॉइसेस एंड लाइफ स्किल्स फॉर बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। कुछ तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, आपको चॉइसेस देती है जिससे आप अपनी लाइफ हेल्दी बना सकें, एंड लाइफ स्किल्स सिखाती है जो आपको बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफ जीने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन हमें हेल्प करती है और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो सबसे पहला है हमारा प्रोवाइड नॉलेज अबाउट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में हमें बताना। न्यूट्रिशन और वो जो बैलेंस डाइट है उसको बॉडी कैसे पचाती है, कैसे डाइजेस्ट करती है, कैसे एसिमिलेट करती है। तो ये सारा कुछ आइडिया हमें हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन से पता चलता है, एंड रोल ऑफ डाइट इन हेल्दी लिविंग। और एक हेल्दी डाइट लेके हम कैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ये सारा कुछ हमें हेल्थ एजुकेशन बताती है। कैसे? फॉर्मल तरीके से भी हमें बताया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और घर वाले भी हमें बताते रहते हैं कि कौन सा खाना खाना चाहिए, आप बीमार हो गए, आप कमजोर हो गए, आप दूध पियो, बोलते हैं ना घर वाले। वैसे ही स्कूल और कॉलेजेस में बोला जाता है आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, प्रोटीन का अच्छी मात्रा लेनी चाहिए, डाइट जो है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हेल्थ एजुकेशन आपकी लाइफ टाइम
चलती रहती है, जिससे आपको डाइट के बारे में पता चलता रहता है। तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन का, कि वो आपको हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन और उसका रोल के बारे में बताती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी सिस्टम्स के रिलेटेड। क्या है इसमें? एनहांसेस नॉलेज अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ बॉडी एंड डिजीजेस रिलेटेड टू देम। तो हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनके बारे में नॉलेज देना, और उनके जो रिलेटेड डिजीज हैं उनके बारे में नॉलेज देना कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, अगर हो जाए वो डिजीज तो कैसे उसको ठीक किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में काफी सारे सिस्टम्स हैं, जैसे लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, बोन्स स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, इम्यून सिस्टम जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट भी है, ब्लड सेल्स होते हैं जो, हार्ट जो है वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट है, किडनीज एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो काफ़ी सारी, जैसे ये नर्वस सिस्टम को दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हेल्थ एजुकेशन हमें धीरे-धीरे आइडिया देती रहती है। फॉर्मल तरीके से भी हमें पढ़ाया जाता है इनके बारे में, और इनफॉर्मल तरीके से भी घर वाले बोलते रहते हैं, आपको खाँसी हो रही है, आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका खाना नहीं पच रहा होगा, इसलिए आप बीमार होगे, तो घर वाले बताते रहते हैं ना। और उनके बारे में, उनके साथ-साथ जो डिजीज़ हैं उनके बारे में हमें आइडिया रहता है, आधा आइडिया रहता है। जैसे आप सभी को पता है ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लंग्स की बीमारी है। कहाँ से पता चला आपको? टीवी से। आपको पता है कि अगर आप टोबैको खाओगे तो आपको लंग कैंसर हो जाएगा। तो ये सारी एजुकेशन जो है वो आपकी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तरीके से चलती रहती है, और आपको बॉडी सिस्टम्स एंड उनके रिलेटेड डिजीज़ेज़ जो हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है लगातार। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हेल्थ एजुकेशन जो है हमें वो बॉडी सिस्टम्स एंड उनके रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में अवेयर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज़। इसमें क्या है? मेक अवेयर अबाउट एक्सरसाइजेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी सिस्टम्स। तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो हमें एक्सरसाइज के बारे में बताती है। जैसे कि आपको पता है, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बड़े भाई बड़ी बहन आपको बोलते हैं ये वाली एक्सरसाइज किया करो, योगा किया करो, ये किया करो, वैसे किया करो, आप फिट रहोगे, आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो इनफॉर्मल तरीके से चल रही है, आपको फॉर्मल तरीके से भी आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स एंड गेम्स होती हैं, उनके इवेंट्स होते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आपको टीचर्स भी अब बोलते रहते हैं कि आपको, आपका मान लो स्कूल्स में, मैक्सिमम स्कूल्स में गेम्स पीरियड भी होता है एक, और कॉलेजेस स्कूल्स में इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स भी चलते रहते हैं। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइज की तरफ अवेयर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि आप एक्सरसाइजेज करें और उनके बेनिफिट्स ले सकें। तो ये सारा हेल्थ एजुकेशन का पार्ट चलता रहता है आपकी लाइफ में। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंस का। एक्सरसाइज के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताना। पहला था डाइट के बारे में, दूसरा था आपका बॉडी सिस्टम्स के बारे में, तीसरा है आपका एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल हेल्थ। इसमें क्या है? वेज टू कोप अप विद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन फॉर बेटर मेंटल हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन में आपको कंटिन्यू बताती रहती है कि स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होती है, और इनकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। साथ ही में इनफॉर्मल तरीके से भी आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करते रहते हैं मेंटल हेल्थ को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको नुकसान हो गया, तो बाकी वाले कुछ लोग बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा चलता रहता है, जो भगवान के ऊपर वाला करता है, अच्छा करता है। तो उससे क्या, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में नहीं जाते हो। तो वो एक हेल्थ एजुकेशन आपकी चलती रहती है साथ-साथ में। तो ये नेक्स्ट एक और पॉइंट हो गया आपका इम्पोर्टेंस इसका, हेल्थ एजुकेशन की, हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन की, मेंटल हेल्थ के बारे में आपको अवेयरनेस होती रहती है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेसेस वेरियस हेल्थ इश्यूज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। जैसे ओबेसिटीज़ के बारे में आपको बताया जाता है, स्कूल्स में भी और घर से भी, बाहर से भी पता चलता है। डायबिटीज़ होगी, हार्ट डिज़ीज़ हो गया, आर्थराइटिस होगी, हड्डियों के जो होते हैं, ये ओबेसिटी आपका फैट के रिलेटेड डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ ब्लड के रिलेटेड है, हार्ट डिज़ीज़ हो गई, कैंसर हो गया आपका, काफ़ी सारे पार्ट्स में कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक हो गया, मेंटल हेल्थ जो हमने कर लिया, हाइपरटेंशन हो गया। ये काफ़ी सारे जो डिज़ीज़ हैं इनके बारे में आपको आइडिया लगता रहता है, फॉर्मल तरीके से स्कूल्स में आपको पढ़ाया जाता है, और इनफॉर्मल तरीके से भी आपको बाहर से पता चलता रहता है। जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट की तरफ से पोलियो ड्रॉप्स के लिए
एड्स चलती रहती हैं टीवी पे, मोबाइल फ़ोन पे कि पोलियो ड्रॉप्स ये नेक्स्ट संडे को पोलियो ड्रॉप डे है, आप बच्चों को लेके जाएँ। तो ये क्या है, एक प्रिवेंटिव मेजर है, मीन्स एक बैलेंस का तरीका है कि किसी भी बच्चे को पोलियो ड्रॉप के बिना वो ना रह जाए और उसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हेल्थ एजुकेशन चलती रहती है, उसके साथ-साथ आपने ये ऐसी वार्निंग भी देखी होगी, आप टीवी पे देखी होगी, जो भी सिगरेट की ऐड आती है उसमें लिखा होता है वार्निंग स्मोकिंग थ्रोट कॉजेज़ थ्रोट कैंसर, स्मोकिंग कॉजेज़ थ्रोट कैंसर, ये काफ़ी सारे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दिख रही हैं। तो ये सारा हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से भी चलता रहता है। एड्स गवर्नमेंट देती है, पैसे देती है ऐड करवाने के, ताकि लोग जो है सोसाइटी जो है अवेयर रहे और टोबैको का यूज़ कम से कम और मिनिमम यूज़ करे। तो ये भी एक हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है कि आपको वेरियस डिजीज़ेज़ के बारे में आपको आइडिया होता रहता है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एजुकेट्स अबाउट साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, सिगरेट और अल्कोहल। ये हमने थोड़ा-सा डिस्कस कर भी लिया है कि सिगरेट, अल्कोहल और ड्रग्स जो हैं, सिगरेट का सिंबल है यहाँ पे दिखा हुआ, ये ड्रग्स का है और ये अल्कोहल का है। तीनों को मीन्स ये यूज़ नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं, आपको बीमारियाँ लगा सकते हैं, आपकी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। इसीलिए हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन बताती रहती है कि ये जो जितने भी ये ड्रग्स, सिगरेट और अल्कोहल है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और साथ-साथ में इनकी डी एडिक्शन कैसे करी जाती है, अगर किसी को लत लग गई है, वो कैसे छुड़ाएँगे, अगर और साथ में उनकी काउंसलिंग कैसे करेंगे और जब वो ठीक हो जाए तो उसको रिहैबिलिटेशन कैसे करेंगे। ये सारा हेल्थ एजुकेशन का पार्ट होता है जो हमें बताते रहते हैं साथ-साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़। हमारे बॉडी पोस्चर जो है वो डिफ़ॉर्म हो सकते हैं अगर हम अच्छी तरह से अपनी बॉडी के पोस्चर बना के ना रखें, स्टैंडिंग पोज़ीशन में ना रखें। ये नॉर्मल पोस्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक कर्व बन रही है, आपके अपर अपर स्पाइन में एक कर्व बन रही है, एक हाइपोफिसिस होता है, आपकी लोअर स्पाइन में ज़्यादा कर्व आगे की तरफ हो जाए, ये लॉर्डोसिस होता है। तो ये पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटी है स्पाइन की। ये नीज़ की डिफ़ॉर्मिटी, जैसे ये बो लेग्स हैं, ये नॉक नीज़ हैं, इसी के साथ-साथ फुट की डिफ़ॉर्मिटी भी होती है, फ्लैट फीट होता है। तो काफ़ी सारी पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं। तो हेल्थ एजुकेशन क्या करती है, हमें मेक अवेयर अबाउट पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़ एंड देयर करेक्टिव मेजर्स, और साथ-साथ में ये भी बताती हैं कि उसके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं। कैसे हम इन डिफ़ॉर्मिटीज़ को ठीक कर सकते हैं? कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ करके इनको ठीक कर सकते हैं? तो उनके बारे में थोड़ा आइडिया दिया जाता है आपको हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है योगा के ऊपर है। योगा आप सभी जानते हैं। इट हाइलाइट्स द रोल ऑफ योगा, आसनास एंड मेडिटेशन इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी और वर्ल्ड की तरफ से भी पूरा एक प्रोग्राम चलता है, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हर साल। तो ये जो योगा डे है, ये किस लिए मनाया जाता है? ये हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन के लिए ही है कि योगा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक पूरी कंप्लीट आप अगर होलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हो तो आपको योगा अडॉप्ट करना चाहिए, के बारे में आपको बताया जाता है। फॉर्मल तरीके से भी आपको पढ़ाया जाता है और इनफॉर्मल तरीके से भी गवर्नमेंट की एड से आपको सोसाइटी में लोग कहते रहते हैं कि योगा करना चाहिए। तो ये सारे तरीकों से क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन चलती रहती है कि योगा की इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आसन्स की इम्पोर्टेंस क्या है और मेडिटेशन के क्या फ़ायदे होते हैं हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन का, कि उससे हमें इन चीज़ों के बारे में, योगा के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमें हेल्थ एजुकेशन क्या सिखाती है? Educates about role of personal hygiene and sleep in maintaining physical and mental health. फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए पर्सनल हाइजीन और स्लीप का क्या इंपॉर्टेंस होती है? जैसे शावर डेली करना है, वॉश योर हैंड्स डेली, वॉशिंग योर डिश एंड यूटेंसिल्स, जो बर्तन जो है उनको साफ करके यूज करना चाहिए, वॉश योर हेयर विद शैम्पू, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको ब्रश जो है 2 बार करना चाहिए, एक बार सुबह खाने के बाद में और शाम को भी खाने के बाद में करना चाहिए। उसी के साथ है वॉश योर क्लोथ्स विद सोप, आपके कपड़े जो है वो साफ-सुथरे होने चाहिए। उसी के साथ-साथ आपको पता है आपके घर में भी साफ-सफाई रहनी चाहिए, आपकी कम्युनिटी में भी साफ-सफाई रहनी चाहिए। ये सारे पर्सनल हाइजीन के तरीके हैं। तो इनसे हमें हेल्थ एजुकेशन हमें इनके बारे में बताती रहती है और बताती रहती है कि इनसे हमें फ़ायदे क्या होते हैं। उसी के साथ-साथ स्लीप जो है, आपको पता है आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि मोबाइल फ़ोन काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए हैं, तो लोग
उनका इस्तेमाल करके बच्चे उनका इस्तेमाल करते हैं और नींद जो है पूरी नहीं लेते हैं, उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमारी जो हेल्थ एजुकेशन है वो हमें पर्सनल हाइजीन और स्लीप के बारे में बताती है कि अगर ये सही तरीके से करें तो हम ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे किस तरह से हमें फ़ायदा देती है उसको मेंटेन करने के लिए, इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन का, वो है एनहांसेस इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट बाय बिल्डिंग बेटर लाइफ लिविंग स्पेसेस एंड सोशल नेटवर्क्स। अच्छे लिविंग स्पेसेस बना के, अच्छे सोशल नेटवर्क्स बना के कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं, वो हमें हेल्थ एजुकेशन सिखाती है। उसके बाद है डेवलप डायरेक्ट सेल्फ अवेयरनेस करती है। हमें बताती है कि हम सेल्फ मतलब इंडिविजुअल्स को अवेयर करती है हेल्थ के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनके बारे में, सेल्फ रेगुलेशन, और इससे इंडिविजुअल्स खुद काम करते हैं, क्यूरियोसिटी जगाती है एंड मोटिवेट करती रहती है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, ये सारा कुछ। और क्यूरियोसिटी होगी मीन्स हमें उस तरह से हमारे ब्रेन को डायरेक्शन देती है कि हम क्यूरियस रहते हैं कि हाँ, हम हेल्दी कैसे रहें, हम अच्छी डाइट कैसे लें, कहाँ से लें, अच्छी डाइट क्या होती है। तो ये सारा कुछ हमें हेल्थ एजुकेशन बताती रहती है ताकि हम होलिस्टिक हेल्थ की तरफ लीड कर सकें। नेक्स्ट है डेवलप इंडिविजुअल्स बिलीफ सिस्टम्स। तो ये सब सारा कुछ होगा जब आपको डाइट के बारे में बताया जाएगा, जब आपको बॉडी सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा, एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा, योगा के बारे में बताया जाएगा। मैक्सिमम जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया जाएगा, डिजीज़ के बारे में बताया जाएगा। जब नॉलेज हो जाएगी तो एक आप पर्टिकुलर अपना बिलीफ सिस्टम बना लो कि हमें हाँ, सुबह इतने बजे उठना है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। फिर धीरे-धीरे वो आपके बिलीफ सिस्टम जो डेवलप हो जाते हैं अच्छे। आइडेंटिफाई वैल्यूज एंड क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड व्यू। तो धीरे-धीरे आपके बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं। हैबिट्स बनने की वजह से वो आपके डीएनए में भी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है, जिससे एक वर्ल्ड व्यू काफ़ी अच्छा बनता है और आप सोसाइटी जो है पूरी हेल्थ की तरफ लीड करती है और ह्यूमन ग्रोथ होती है। तो ये कुछ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन के, जिसमें हमने क्या-क्या देखा है, फिर से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका बैलेंस डाइट के ऊपर कि बैलेंस डाइट के बारे में आइडिया देते हैं हमें। दूसरा है हमारा बॉडी सिस्टम के बारे में कि बॉडी सिस्टम्स कौन-कौन से हैं और उनमें डिजीज़ कौन-कौन से लग सकते हैं, कैसे हम ठीक रख सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज़ के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उससे क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद हम मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जो काफ़ी वेरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है ड्रग्स, सिगरेट और अल्कोहल जो है उनकी डी एडिक्शन कैसे करी जाती है, काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन कैसे करी जाती है। उसके बाद हमें हेल्थ एजुकेशन बताती है कि पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ कौन-कौन सी होती है और उनके करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि योगा एंड मेडिटेशन एंड आसन्स के क्या रोल होते हैं हेल्थ हेल्थ एंड हेल्दी लाइफ जीने में। वो हमें हेल्थ एजुकेशन बताती रहती है। हेल्थ एजुकेशन हमें और बताती है कि हम प पर्सनल हाइजीन और स्लीप से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में हमें अवेयर करती है। और हेल्थ एजुकेशन साथ-साथ में अ, बेटर लिविंग स्पेसेस बनाने के लिए अवेयर करती है और हमें मोटिवेट करती है कि हम अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सकें, जिससे हमारे बिलीफ सिस्टम अच्छी तरह से डेवलप हों और पूरा वर्ल्ड जो है, वो हेल्थ की तरफ लीड करे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन। वही जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी का थोड़ा-सा स्टडी मटेरियल है। जिसने नोट डाउन करना है वो कर सकता है वीडियो को पॉज़ करके। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। तो ये दोनों पेजेज़ से आप अपना स्टडी मटेरियल जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। तो आज हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन। इससे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस वो भी कर लिया है। तो हमारे 3 टॉपिक हो गए हैं इस पोर्शन के, हेल्थ एंड वेलनेस वाले पोर्शन के। तो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस, जो हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करना है। रिजल्ट प्रूविंग प्रोडक्ट है। रेनिटेस नोवा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित है। बिना कोई साइड इफेक्ट के आज ही ऑर्डर करें। रेनिटेस नोवा आपके भरोसे और फिटनेस का साथी।